200-400 रुपया के लिए परेशान होता है। इसलिए हर घर के 19 से 59 वर्ष के 19 से 60 वर्ष की जो भी महिला होगी उनको 2500 रुपया महीना हर महीना देने का काम किया। हाँ, ये बेचारे गूंगे हैं, इसलिए गूंगे हैं किसी गरीब को गाली नहीं देती, किसी बड़े को तुम नहीं कहते, किसी गरीबों की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए गूंगे। सीमांचल के सभ्य पार्टी ठगन हूँ, सीमांचल को सब पार्टी ठगा। जब सीमांचल को सब पार्टी ठग रहा था तो उसका एजेंट तो आप ही न थे, किसी न किसी पार्टी से आप नहीं तो एक आदमी इस बात से मुत्तफिक थे कि बीजेपी को बनने नहीं देंगे, एक तरफा वोटिंग हम करेंगे। जो आज कह रहा है कि हम जोकी का बेटा है, जब जोकी के उनके बाप जब वो अपने आप को जोकी का बेटा कहता है तो जोकी का अवाम उसका बाप हुआ, उसका गार्जियन हुआ। जब तमाम गार्जियन ये कह रहे थे कि बेटी हराओ, तब ये लुंगी खोल के बेटी को जिताने के काम कर। जोकी हाट के अच्छे खासे तादाद में यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। अभी अभी जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि शाहनवाज ने की मिलू, शाहनवाज से की मिली। सिर्फ एक उदाहरण देके आप लोगों को बताते हैं कि शाहनवाज आलम के आने से क्या हुआ। जब 1947 में देश आजाद हुई, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन के जब आ रहे थे तो एक औरत उसके गिरबान पकड़ के कही थी कि जवाहरलाल जी, देश तो आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला। जवाहरलाल नेहरू बड़ी संजीदगी से जवाब दिए थे कि आपको यह हक मिला कि आप प्रधानमंत्री के गिरबान पूछ के सवाल पूछ रहे हो। उसी तरह शाहनवाज के आने से आप सब बुजुर्ग हैं, इलेक्शन इससे पहले भी होती थी। आप हम लोग 2-4 इलेक्शन देखा है, आप अपने जिंदगी के 10-20 इलेक्शन देखे होंगे। कभी आपने देखा था कि 1 साल पहले आपको कोई पूछने वाला था? जोकी हाट का इलेक्शन जोकी हाट का शहंशाह की तरह होता था, आपको इलेक्शन में भी नहीं पूछा जाता था। मेरा अपना तजुर्बा हमने देखा है, आप हमसे ज्यादा देखे हैं कि हर गांव में उनके गुंडे लोग, मैं गुंडा शब्द इस्तेमाल करता हूं, उनके दलाल लोग रहते थे, उन्हें फरमान जारी होता था कि सब वोट अमुक आदमी को दिला दो, आपको पूछा तक नहीं जाता था। लेकिन शाहनवाज आलम आने से, शाहनवाज के आने से ये हुआ कि जहां आप गिल्लत समझे जाते थे, इलेक्शन से 1 साल पहले तक अब सोना समझे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बदलाव। अगर मैं गलत हूं तो आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे। लोग कहते हैं कि शाहनवाज साहब क्या विकास किए हैं। 1900 ये शब्द बोलने वाले 1994 से 25 लगभग 30 साल में 2 आदमी विधायक बने, उनको छोड़कर शाहनवाज साहब, एक बीच में मंजर आलम साहब, बाकी औसतन 20 साल से जो शख्स जोकी हाट के विधायक रहे, जोकी हाट में राज किए हैं, वो आज लोगों को कहते हैं कि बाबू सीमांचल के सभ्य पार्टी ठगन हूँ। सीमांचल को सब पार्टी ठगा। जब सीमांचल को सब पार्टी ठग रहा था तो उसका एजेंट तो आप ही न थे, किसी न किसी पार्टी से आप नहीं तो एमएलए बने थे। अगर जब सीमांचल को सब ठग रहा था तब आप कौन दलाली कर रहे थे? तब आपकी हिम्मत क्यों नहीं थी उससे रूबरू लड़ने के लिए? अंगूर खट्टे होते, अंगूर खट्टे होते जब नहीं मिलता। तो एक बदलाव है। दूसरा, हवा में तैरेगा कौन बौका के बना दिल छे, ये आपको बरगलाने वाली बात है। हाँ, ये बेचारे गूंगे हैं, इसलिए गूंगे हैं किसी गरीब को गाली नहीं देते, किसी बड़े को तुम नहीं कहते, किसी गरीबों की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए गूंगे हैं। आज देखेंगे आप लोग जितने हैं सारे लोग मुंसलिक रहे हैं उस परिवार से, उनसे उसका राज था, उनका तरीका बताते हैं। जब आप उनसे मिलने जाते थे, आइए 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 साहब,
बैठ के जब जैसे ये वो उठ के जाते थे तो आपकी मजाक उड़ाते हुए कहता था इस साला दलाला खाली वक्त दे पड़े था। ये बेचारा से नहीं होता है। ये दिल के सच्चे जो आपके सामने बोलते हैं वही आपके पीछे बोलते हैं। आप फर्क महसूस कीजिएगा। और एक मुबारकबाद आप लोगों को देना चाहता हूं, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन से, आरजेडी से जितने लोग लड़े, जितने एमपी जीते या हारे, उसमें से सेकंड पोजीशन का वोट पूरे बिहार में कोई लाया, जिसको आपने दिया वो शाहनवाज साहब। और उससे अधिक एक खुशखबरी आपको बता दें कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को जो सबसे ज्यादा वोट मिला था वो जोकीहाट कंस्टिट्यूएंसी में मिला था। अब अभी कहते हैं कि हमें जोकी बेटा, आप गिनती के एतबार से देख लें कि विधायक जब ये बने थे तो आपने 59,000 वोट दिया था, लेकिन जब एमपी के लिए ये खड़े हुए, एमपी के लिए पार्टी ने इन्हें टिकट दी तो आपने 1,21,000 वोट दिया है। आप 1,21,000, सभी लोग इनसे सहमत नहीं थे, दिल की बात बोल रहा हूं, लेकिन आप इस बात से मुत्तफिक थे, जोकीहाट के एक आदमी इस बात से मुत्तफिक थे कि बीजेपी को बनने नहीं देंगे, एक तरफा वोटिंग हम करेंगे। जो आज कह रहा है कि हम जोकी का बेटा है, जब जोकी के उनके बाप, जब वो अपने आप को जोकी का बेटा कहता है तो जोकी का अवाम उसका बाप हुआ, उसका गार्जियन हुआ। जब तमाम गार्जियन ये कह रहे थे कि बेटी हराओ, तब ये लुंगी खोल के बेटी को जिताने के काम कर रहे थे। ऐसे नालायक बेटा को सजा देने का वक्त आ गया है। आप सब ऐसे नालायक बेटा को पूछिए कि जिस दिन तुम्हारा ये बाप, तुम्हारा ये गार्जियन का मनसा था बेटी भी भगाओ, उस दिन तुम कहां थे? आप दिल पे हाथ रखें, इंसाफ करें। विकास का काम अभी 8 रोड गिनाए, 28 रोड गिनाएंगे। विकास आता रहेगा, जाता रहेगा, होता रहेगा। एक रोड बनेगा, दूसरा छूटेगा। अगर 8 रोड इन्होंने आज बनाए हैं, 12 भी बाकी है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन जो आपका हक है, जो आपका हुकूक है, जब आज अकलियत के नाम पे आप याद कीजिए, जब वक्फ बिल का बात कर रहा था, सारे तमाम दल के लोग, उलमा इकराम जब एक साथ रैली कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तब ये बीजेपी के इशारे पर उस मीटिंग को भी कामयाब नहीं होने देने के लिए अलग से मीटिंग करते। शर्म आनी चाहिए। वो कहावत है कि चलनी कहे शुभ से कि तुमने कितना छेद। बीजेपी को जिताने वाला वक्फ के नाम पे मीटिंग करता है, सबसे शर्मनाक बात। इसलिए आप लोग संजीदगी से इस जालिम सरकार को, मैं जालिम शब्द इस्तेमाल करता हूं, जालिम सरकार को अगर बदलना है तो इंसानियत के नाते, अकलमंदी के नाते, आप छोटी छोटी बातों को भूलकर, आपको अंदाजा है कि अगर सरकार बदलनी है तो बीजेपी के अगेंस्ट में, जहां इंडिया गठबंधन, जहां कांग्रेस है, आरजेडी है, उनके जहां भी कैंडिडेट हो, एक जोकीहाट का सवाल मैं नहीं करता, जहां कांग्रेस होगा, जहां आरजेडी होगा, जहां कम्युनिस्ट होगा, एक मुश्त जब तक बीजेपी के खिलाफ आप वोटिंग नहीं करेंगे तब तक ये जालिम सरकार को नहीं हटा पाएंगे। जरा सा मिस्टेक हुई हम लोगों से, इस नकारा बेटे को जो आपका मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा लालच देके, बरगला के 10-20 वोट के हर पोल पे बर्बाद करके जो हराने का काम किया गया, उसी तरह अगर आप थोड़ा सा भी पिछले, तो फिर एक बात आप जान लें कि अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होगा, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो सबसे ज्यादा परेशान जो टारगेटेड होंगे हमारे 4 जिला के लोग होंगे, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के लोग होंगे। इसलिए बड़ा मेहरबानी, अक्ल शऊर से, आप हमसे ज्यादा जानकार हैं, आप ज्यादा उम्रदराज हैं, आपको ज्यादा तजुर्बा है, बड़ा मेहरबानी एक मुश्त वोटिंग आप इंडिया गठबंधन को करें, तभी अभी कामयाबी होगी। और अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, हमारी ये माएँ हैं, बहनें हैं,
हमारे जो तेजस्वी सरकार है, तेजस्वी है, उसका एक विजन रहा कि मर्द तो बाहर कमाता है, मर्द के पास आमदनी होता है, लेकिन औरतें मजबूर रहती है, 200-400 रुपया के लिए परेशान होता है। इसलिए हर घर के 19 से 59 वर्ष के, 19 से 60 वर्ष की जो भी महिला होंगी उनको 2500 रुपया महीना हर महीना देने का काम किया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अब आगे अस्सलाम। जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है